जी, अस्सलाम वालेकुम। सलमान ट्रेडर्स एंड फार्मिंग में वेलकम। व्यूवर्स, हमारे इंक्यूबेटर से चूज़े जो थे ना वो 48 घंटे हो गए हैं, वहाँ से हमने उनको बाहर निकाल दिया है। अब बाहर निकालने के बाद हमने सबसे पहले उनकी फ्लैशिंग करनी है। खाना खाने से भी पहले हमने उनकी फ्लैशिंग करनी है। अब फ्लैशिंग के लिए हमने थोड़ा सा पानी या साफ़ पानी, उसके अंदर हम लोगों को थोड़ी सी इसमें शुगर ऐड कर देनी है जस्ट। ठीक है, जब शुगर ऐड कर देनी हमने, और थोड़ी सी हमने उसके अंदर थोड़ी सी ये ब्रूफिन सिरप है, ये थोड़ा सा आपने ऐड करके इसके अंदर आपने मिक्स कर देना है। ठीक हो गया। जब ये आप अच्छी तरीके से मैदा बना लेंगे तो ये आप जब चूज़े को देंगे तो वो उसकी फ्लैशिंग हो जाएगी। फ्लैशिंग क्या होती है कि जो चूज़ा होता है वो जर्दी में से जो अंडा होता है, जो माँ के से लेकर आया होता है ग़िज़ाइयत, वो उसकी आंतों में रह जाती है। तो जब भी हम फ्लैशिंग करते हैं तो वो सफाई हो जाती है। तो खाने से पहले, फीड से पहले, और जब वो बच्चा अंडों से निकलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पहले 48 घंटे उसको इंक्यूबेटर में रहने देना है, जो उसको अंडे जैसा ही माहौल मिलेगा। उसके बाद वो 48 घंटे बाद जब उसको निकालेंगे तो फीड देने से पहले आपने उसकी फ्लैशिंग करनी है। फ्लैशिंग आपने सादा पानी लेकर चीनी डाल लेनी है, और थोड़ी सी आपने उसमें ब्रूफिन ऐड कर देनी है। ये एंटीबायोटिक का भी काम देती है। ये आपने देनी है, और आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने उसकी फ्लैशिंग करनी है। ठीक है। उसके पानी देने के बाद फिर मैं घंटे 2 घंटे बाद आपने ये फीड देनी है। फीड कैसे देनी है वो आपने देखें, ये जो मार्केट से जो 0 नंबर फीड है, ये ब्रायलर फीड ही है, वो मिल जाती है। वो आपने या तो ग्राइंड कर लें या फिर इस तरह पीस लें, बिल्कुल इसको बारीक बारीक कर लें। ठीक है। चूज़ा बिल्कुल छोटा होता है, तो 2 दिन का चूज़ा होता है, वो इतनी मोटी नहीं खा सकेगा फीड। उसको ये बारीक करके पाउडर सफ़ूफ बना लेंगे, तो सफ़ूफ बना के वो आराम से खा लेगा। ठीक है। अभी देखें ना, ये काफ़ी बारीक हो गई है, पाउडर सफ़ूफ बन के। ये देखें, ये मोटा है अभी। ठीक है। तो आपने सफ़ूफ बना के फिर देना है। ये हमारा सफ़ूफ तैयार हो गया, जैसे किस तरह बारीक हो गया। ये साफ़ बर्तन में निकाल लें। ये आपने चूज़े को देना है तो आराम से खा लेगा। ये अभी अंडों से निकल रहे हैं बच्चे, तो इनको भी हम मज़ीद 48 घंटे रखेंगे। तो इसको 48 घंटे हो गए, इसको आज हमने अलग कर दिया है। इसको पहले फ्लैशिंग करेंगे। ये माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। वो देखें क्या पूछ रहा है। ये पानी पी रहा है। पानी पी लेगा, थोड़ी देर बाद इसको हम फीड देते हैं। इसको बंद कर दें, निकल आता है बीच में से। अभी देखें, ये दोनों अभी, ये तो अंडे से अभी भी निकला, कोई आधा घंटा हुआ है। और दूसरा कल निकला था, तो हम इसको इंशाल्लाह कल या परसों निकालेंगे। फ़ौरन नहीं आपने इंक्यूबेटर से बाहर निकालना। 48 घंटे बाद आपने, जब अंडों से बाहर निकले तो 48 घंटे बाद निकालना है। उसके बाद आपने इसकी फ्लैशिंग करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ्लैशिंग कैसे करनी है उसका तरीका बताया, जैसे पानी में थोड़ी चीनी ऐड करके और ब्रूफिन थोड़ी सी ऐड करके वो पानी पहले पिलाना है।
उसके बाद फिर आपने फीड पीस के देनी है। तो ये ब्रूडिंग का अमल है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, वो ब्रूडिंग का यही अमल है। और इसी में बच्चे अगर सरवाइव कर जाएँ तो फिर कुछ नहीं होता। तो पहले 7 दिन आपने बहुत याद करनी है। पहले 7 दिन आपने एहतियात यही है कि जब चूज़े अंडों से निकलते हैं तो आपने 48 घंटे तक उनको इंक्यूबेटर से नहीं निकालना, और जब 48 घंटों बाद आप निकाल लें तो पहले फ्लैशिंग करें उसको, और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद उसको फीड पीस कर दें। बस यही इसका तरीका है। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।